चिचा, ओ मोदरी वाले चिचा, थोड़ी शर्म कर लीजिए। चिचा की एक टांग कब्र में है और चिचा दूसरी टांग से औरतों के कंसेंट को लतिया रहे हैं। एंड दिस इज नॉट अबाउट रिलीजन, दिस इज अबाउट आउटरेजिंग अ वुमन्स मॉडेस्टी पब्लिकली ओपनली वेयर नोबडी गेव अ फ्लाइंग शिट अबाउट इट। हाँ, मेरे सर पे अगर पल्ला होता या मैंने घूंघट किया होता और कोई चमगादड़ जैसा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी उसको हटाने की कोशिश प्रयत्न भी करता अगर, तो मैं न करती लिहाज, मैं न रखती उम्र का तकाजा, मैं बरसाती रैप्टे। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। अगर बिहार का सीएम ही अपनी मर्यादा तोड़े तो आम जनता किससे इंसाफ मांगने जाएगी? सीएम का हाथ संविधान पर होना चाहिए, किसी महिला के हिजाब पर नहीं। हाँ जी, तो कैसे हैं आप तमाम दोस्त। हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कहते हैं हरामी लोगों के सींग नहीं होते बल्कि वो अपनी हरकतों से पहचाने जाते हैं। जिस तरह शरणी माँ की बिगाड़त बच्चे बच्चा तो नहीं कहेंगे, बुढ़े ने जो घटिया हरकत की है, यकीन माने मुस्लिम लोगों के साथ साथ हिंदू लोगों की भी दिल आसारी हुई है। हिंदू लोगों का कहना है कि सुअर के बच्चे की ऐसी शर्मनाक हरकत के बाद इसका ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए कि इसके साथ नस्लें याद रखें। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि ऐसे लोग एक बंदे की मेहनत से नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की मेहनत से पैदा हुआ करते हैं। तो खैर चलिए नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इस सुअर के बच्चे की ऐसी शर्मनाक हरकत देखने के बाद इंडियन लोगों के ऐसे रिएक्शन दिखाने वाले हैं जिनको देखने के बाद आपका भी दिल खुश हो जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, सबसे पहले सैनिक वाले भाई की बातें सुने, यकीन करें इसने दिल खुश कर दिया और यकीनन ऐसा ही होना चाहिए। माफी मांगना चाहिए नीतीश कुमार जी को। एक मुस्लिम महिला के साथ इस तरह की हरकत आपने किया है, ये बिल्कुल निंदनीय नहीं है, ये माफ करने के लायक नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको तमाम लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का दायित्व है। पूरे बिहार के आप मुखिया हैं और मुखिया ही जब परिवार का या किसी प्रदेश का मुखिया अगर किसी महिला के साथ इस तरह का बर्ताव करेगा तो महिला सुरक्षित रहेगी क्या प्रदेश में? एक हाथ से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और एक हाथ से हिजाब खींच रहे हैं और वहां खड़ा हुआ तमाम पदाधिकारी मुस्कुरा रहे हैं। मतलब आप किसी को जलील कर रहे हैं, किसी नेता की तरह हंस रहे नीतीश कुमार स्टेज पे, बताइए। किसी की इज्जत को तार तार कर रहे हैं आप। नाज़रीन, कहते हैं चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। अब सर इस टैक्सी कार की काम चेक करें। इसका कहना है कि औरत खुद ही हिजाब उतारने वाली थी लेकिन उससे पहले सुअर ने हिजाब उतार दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो बहुत चर्चा में है, काफी विवाद इस वीडियो को लेकर हो रहा है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला से बुर्का हटाने के लिए कहा। इससे पहले कि महिला खुद ऐसा करती, उसी दौरान मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कर दिया। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। विवाद हो रहा है। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इसी बीच एक मुस्लिम महिला की बारी आई जिसने बुर्का पहना हुआ था। उसे नियुक्ति पत्र देते हुए नीतीश पहले महिला को बुर्का नीचे करने को कहते हैं, फिर अचानक खुद ही उसके चेहरे से बुर्का पकड़कर खींच दिया। अचानक हुई इस घटना से वो महिला हैरान रह गई, समझ नहीं पाई कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। हालांकि मंच पर मौजूद अधिकारी माहौल सामान्य दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर जाने के बाद नीतीश कुमार विवादों में घिर गए हैं। कई लोग इस घटना पर सवाल उठा रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों, ऐसे आपस की बात है, ऐसे लोग आसानी से पैदा नहीं होते बल्कि पूरे मोहल्ले की मेहनत से पैदा होते हैं और इनके पैदा होने पर घर वाले तो क्या शैतान भी आकर लानते भेजता है। बात कर रहे हैं पहली बड़ी खबर के साथ। हिजाब खींचने वाले वीडियो पर बवाल मच गया है बिहार में। सीएम नीतीश कुमार पर डबल अटैक हुआ है। इस्लामिक धर्म गुरुओं ने दरअसल सवाल उठाए, विपक्षी नेताओं ने भी हमला बोला है। कार्यक्रम में दरअसल फोटो सेशन के दौरान नीतीश ने महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा था। आरजेडी ने मुस्लिम महिला का नकाब छूने पर नीतीश कुमार अब जबरदस्त तरीके से घिर गए हैं। मुस्लिम महिला का नकाब छूने पर विरोधियों का हमला हो रहा है। AIMIM साथ सामने आई है और नीतीश कुमार की हरकत काबिले बर्दाश्त नहीं है।
ये कहना है एआईएमआईएम का। 10,000 महीना देकर आत्मसम्मान का सौदा किया जा रहा है। एआईएमआईएम ने आरोप लगाया आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान का। दरअसल ये वाकया है कल का, जब नीतीश कुमार आयुष पत्र बांट रहे थे और अचानक से नकाब ही खींचा गया नीतीश कुमार की ओर से। बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। आप सर यहाँ खोती के बच्चे के काम चेक करें। इसका कहना है कि नीतीश कुमार ने हिजाब उतारा है, अगर कहीं और भी हाथ लगा देता तो कुछ नहीं होना था। अरे किसी गंदे नाले के गंदे कीड़े, अगर ऐसी बात है तो फिर अपनी बेटी को बाजार में लाकर खड़ा कर दे ताकि गरीब लोगों का भी भला हो जाए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वाला छुआ जाता है, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि ये देखें, बजाय माफी मांगने के ये नीतीश कुमार मतलब सबका मुतालबा था ये माफी मांगे खतून से। जिस तरह से इसने हिजाब खींचा था, बोलता फिर क्या हुआ मैंने हिजाब खींच दिया, अगर मैं कुछ और खींच लेता। मतलब ये बदमाशी है, ये जाहलियत की इंतहा है। ये मूत्रवासी है, ये गाय का गोबर खाने वाला कह रहा है फिर क्या हुआ। ये जाहलियत मतलब अनपढ़ जाहिल गवार जब होते हैं ना, जो गोबर खाते हैं वो ऐसे होते हैं, और ये हकीकत है, ये बता रही है। मतलब कहता है मैं माफी क्यों मांगू, मैंने हिजाब खींचा, अगर मैं कुछ और खींच देता तो। ये इनकी औकात है, हम पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे ऐसे होते हैं। जाहिलों से भी तुम आगे हो, तुम्हें ये पढ़ाया जाता है स्कूल में कि ऐसे औरतों के जाकर छेड़ो। मतलब ये जाहिल कह रहा है कि मैं माफी क्यों मांगू, मैं कुछ और खींच लेता। अपनी औकात दिखा रहा है। और इस तरह के जानवरों को जब आप जानवरों के हाथ में आप अपना मुल्क दे दोगे ना, फिर ऐसा ही होगा। दोस्तों यहाँ पर इस लड़की की बातें सुने, ये सुअर की ऐसी बैंड बजाती है, ऐसी बैंड बजाती है कि उसकी 7 पुश्तें याद करेंगी। चिचा, ओ मोदरी वाले चिचा, थोड़ी शर्म कर लीजिए। चिचा की एक टांग कब्र में है और चिचा दूसरी टांग से औरतों के कंसेंट को लतिया रहे हैं। एंड दिस इज नॉट अबाउट रिलीजन, दिस इज अबाउट आउटरेजिंग अ वुमन्स मॉडेस्टी पब्लिकली ओपनली वेयर नोबडी गेव अ फ्लाइंग शिट अबाउट इट। हाँ, मेरे सर पे अगर पल्ला होता या मैंने घूंघट किया होता और कोई चमगादड़ जैसा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी उसको हटाने की कोशिश प्रयत्न भी करता अगर, तो मैं न करती लिहाज, मैं न रखती उम्र का तकाजा, मैं बरसाती रैप्टे। और मोदरी के उसको नहीं दिखानी अपनी शक्ल, तूने उसको ज्वाइनिंग लेटर देना या तूने अपने पोते भतीजे की बारात निकलवानी है। और जितने भजपिल्लों को लग रहा है ना कि ठीक ही तो है, क्या ही गलत है इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, एकदम नॉर्मल है। भगवान न करे कि तुम्हारे घर की किसी औरत के साथ कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी ऐसा हो और तुम्हें तब भी यही लगता है कि ठीक ही है, क्या ही दिक्कत है, क्या ही प्रॉब्लम है, कोई चक्कर नहीं, एकदम सॉर्टेड है, तो तुम अपने कपड़ों के साथ के मैचिंग नकाब या घूंघट जरूर निकलवा लेना, क्योंकि इतनी गोबर घटिया मानसिकता के साथ मुंह तो छुपाना बनेगा ना तुम्हारा। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। नाज़रीन, इज्जत होती है चाहे वो मुस्लिम औरत हो या गैर मुस्लिम, लेकिन कुछ घटे और बदतरीन लोग ऐसे हैं जो इंतशार फैलाकर अपनी गंदी पैदावार का सबूत देते हैं। भाई सच बता रहा हूँ कि आज मेरा वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, बट थैंक्स टू इस देश के निकम्मे नेता, ये हर रोज कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि क्या ही कहा जाए। ये नीतीश कुमार ने जो ये हरकत की है उसका कोई भी जस्टिफिकेशन है किसी के पास? इस देश के इतने बड़े राज्य का एक मुख्यमंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच के ऊपर खड़े होकर जब ऐसी हरकत कर सकता है, तो इस देश के नेताओं के पाले हुए गुंडे और बाहुबली क्या क्या करते होंगे, सोच के भी डर लगता है। शायद सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पूरा मीडिया महिलाओं के खिलाफ अपराधों से भरा पड़ा हुआ है। ऐसे अपराध जो उनके घटित होने से पहले हमें पता नहीं होता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। और बाकी इस देश की महिलाओं को जो रोज की गालियां, धमकियां और छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, वो तो जैसे उनकी लाइफ का एक नॉर्मल रूटीन सा हो गया। आज तुमको उस लड़की के मुंह में बना हुआ कपड़ा पसंद नहीं आया तो तुमने जबरन खींचकर नीचे कर दिया। कुछ लोगों को उसके बदन पे पड़े हुए कपड़े पसंद नहीं आते तो वो उसे निर्वस्त्र कर देते। कुछ लोगों को उसकी डिग्निटी पसंद नहीं आती तो वो उसका रेप कर देते। पर धोखे से कहीं किसी महिला ने अपने पति को ड्रम के अंदर चुनवा दिया, वो भी दूसरे मर्दों की मदद से, तो पूरी महिला जाति को शक की नजर से देखा जाने लगता है। नहीं, प्रॉब्लम क्या है हम मर्दों की यार? लड़की कम कपड़े पहने तो प्रॉब्लम है, लड़की ज्यादा कपड़े पहन ले तो भी प्रॉब्लम है, लड़की हंस दे तो प्रॉब्लम है, वो ना हंसे तो भी प्रॉब्लम है, लड़की जोर से बात करे तो प्रॉब्लम है, वो बात ना करे तो भी प्रॉब्लम है, वो काम करे तो प्रॉब्लम है, वो काम ना करे तो भी प्रॉब्लम है। एक्चुअली समाज के लिए एक लड़की का चौका और बिस्तर के अलावा कहीं भी होना एक प्रॉब्लम है। अगर इस देश में पार्टीशन होना ही था ना, तो वो धर्म के नाम पे नहीं, लिंग के नाम पे होना चाहिए था। और फिर एक देश के लोगों को दूसरे देश जाने के लिए वीजा और परमिशन की जरूरत पड़नी थी। शायद तभी हम कंसेंट का मतलब समझ पाते और फिर शायद दोनों देशों को आपस में मर्ज करना सही होता। इससे इस देश की लड़कियां तो सुरक्षित होती ही,
पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहती। और कोई ओजस्वी तेजस्वी इंसान आकर मुझे ये एक्सक्यूज तो देना ही मत कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अगर ऐसा था तो उनके नाम पे चुनाव क्यों लड़ा गया? वो पीछे खड़े सम्राट चौधरी के एक्सप्रेशन से साफ समझ आ रहा है कि बिहार की जनता के ऊपर जो बाइडन छोड़ दिया गया है, बाइडन तो बस भूल जाया करता था। ये आदमी तो खतरनाक हरकतें कर रहा है यार। नहीं, हम मर्द खुद से पूछें कि अगर हमें कानून और शर्मिंदगी का डर ना हो और हमें मौका मिले तो क्या हमारे मन में किसी महिला के साथ कुछ गलत करने का विचार नहीं आएगा? अगर आएगा ना तो वी आर अ पोटेंशियल रेपिस्ट। पर हम लोग पूरी जिंदगी इस डिनाइल में जीते रहते हैं कि हम बाकी मर्दों जैसे नहीं है। कैसे नहीं है भाई? और जब तक हम अपने अंदर की इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उससे एड्रेस करने का तो कोई चांस ही नहीं है बॉस। शाबाश बेटा। नाज़रीन, यकीन माने इस मौलाना साहब की बातें सुनकर दिल खून के आंसू रोने लग जाता है। पता नहीं घटिया किस्म के लोग क्या चाहते हैं। मैं बेटियों का बाप हूँ। मेरी बेटी हिजाब पहन के आज मेडिकल डॉक्टर है। मेरी बेटी हिजाब पहन के आज मेडिसिन करने वाली है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की वालदा क्या थी बताइए? मोहम्मद अली जौहर की वालदा क्या करती थी बताइए आप? अल्लामा फजल हक खैराबादी की वालदा क्या करती थी? हुसैन अहमद मदनी की वालदा क्या करती थी बताइए? आप कपड़ों पे आप जा रहे तो महात्मा गांधी कितने कपड़े पहनते थे? अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया गांधी ने। कपड़ों की अहमियत क्यों है इस देश में? इस देश में अहमियत होनी चाहिए इंसान की काबिलियत की। कपड़ों की अहमियत क्यों है? और आपका सवाल बिल्कुल गलत है। मैं आपको दावत देता हूं, आप किसी भी मुस्लिम घर में जाइए और पूछिए उन बच्चों से तुमको जबरन पहनाया जा रहा है, बोलेंगे नहीं मेरा कल्चर है, मैं गुनाह नहीं करना चाह रही हूं। और हम ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं पहनता है तो हम किसी को फोर्स नहीं करते। ऐसे कई मुस्लिम महिलाएं हैं जो मेरे परिवार में भी है जो हिजाब नहीं करती हैं, तो क्या मैं उनको कहूंगा? मगर जो कहती है कि भाई ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कह दिया सूरह अहज़ाब में। भाई मजा आया। तो मुख्यमंत्री क्या बना के रखे? घंटा डोलाने के लिए? फेंक दीजिए उठा के मुख्यमंत्री के पद पर से। अगर नीतीश कुमार अबोध हो गए हैं, जिनको समझदारी नहीं है, दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, बिहार को संभालने में असफल हो रहे हैं, तो फिर नाज़रीन, जब से सुअर के बच्चे ने घटिया हरकत की है तब से कुछ ऐसे दलाल हैं जिनका कहना है कि सुअर का बच्चा बीमार रहता है और इसके अंदर अकल कम है। ऐसे बहन के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जब तुम्हें पता है तुम्हारा अब्बा बीमार रहता है तो फिर उसे अपनी अम्मा के साथ सुलाओ। बहर अपनी बाजी पेश करने की क्या जरूरत है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह स्वस्थ है? ये सवाल एक बार फिर लोगों के मन में तब उठा जब पटना के एक कार्यक्रम में मंच पर खड़ी एक महिला डॉक्टर का हिजाब अपने हाथ से हटा दिया। हैरान करने वाली तस्वीर है ना? लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इंटेंशनली था, अनइंटेंशनली था, बीमारी की वजह से था, या ये उस दायरे को पार करने वाला था। लेकिन अगर ये घटना आपको अफसोसजनक लग रही है तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि नेताओं को नहीं लग रही। यूपी सरकार में एक मंत्री हैं संजय निषाद। वो कहते हैं ठीक है वो भी मर्द ही है ना, क्या फर्क पड़ता है, इतना काहे पीछे पड़ा। और छू लिया नकाब तो इतना माहौल बना है। कहीं और छू लेते तब जाने क्या कर लेते आप। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता? फिर दोहराए भी हंसते कि नकाबे छुए थे ना जी, कहीं और छुए थोड़ी ना थे, गाल छू लेते, इधर उधर के छू लेते। हमको समझ नहीं आया कि वो जो नीतीश जी ने किया वो ज्यादा गलत था या जो मंत्री जी बाद में उसको सफाई देकर कह रहे थे वो बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। सोमवार को आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम था। मंच पर सत्ता गरिमा होनी चाहिए थी, औपचारिक माहौल था। नुसरत परवीन नाम की महिला डॉक्टर मंच पर पहुंची। नीतीश जी ने नियुक्ति पत्र दिया, फिर हिजाब की तरफ इशारा किया और उसके बाद उनको असहज कर पकड़कर। अभी पहली बार नहीं जब नीतीश जी के व्यवहार को लेकर सवाल उठे, कई बार ऐसा इस बीच में हो चुका है। ये सामान्य है कुछ और, मुद्दा हिजाब का भी नहीं है, आचरण का है, मर्यादा का है, व्यक्तिगत स्पेस का है। चाहे जितना बड़ा नेता, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, उसे लांघ नहीं सकता। महिला डॉक्टर सरकारी कार्यक्रम कैमरे के सामने असहज करने वाला चिंताजनक दृश्य था। लेकिन हमको इस बात की चिंता हो रही थी तब तक निषाद जी का बयान, छू लिया नकाब तो इतना गरमाए है, कहीं और छू लियो तो क्या होता, पर्दे हैं ना, काहे पीछे पड़े, निशब्द कर दिया उन्होंने।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰਿਆ। ਇੰਦੀ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। इस वीडियो ਨੂੰ जिन्ना हो सके पूरे इंडिया के अंदर घुमावो। इस वीडियो ਨੂੰ इस मेरी वीडियो ਨੂੰ डाउनलोड करो, डाउनलोड करके अपने इंस्टाग्राम ते लगाओ, अपने पूरे इंस्टाग्राम पेजा ते चार दो वीडियो, इस वीडियो ਨੂੰ रीपोस्ट करो, इस वीडियो ਨੂੰ इन्ना को अगे शेयर करो कि इस वाली वीडियो उस बगैरत तक पहुंचे और बगैरत लांती कुत्ता इस मुसलमाना कोलों आन के सारे कोलों माफी मंगे। की गल है, हुण कोई इस्लाम दा वाली वारस नहीं है वे? किधर गए सारे? मर गए जे। मुसलमानों की ओजी गैरत मर चुकी है। उठो ना सारे, आवाज उठाओ। अगर तुसे कुछ कर नहीं सकते जी, अगर तुसे कुछ कर नहीं सकते, आखिरकार घरे बैठे तुहाडे हत्थां विच मोबाइल है, ठीक है, तुसे बेहयाई प्रमोट कर सकते जी, तुसे गंद फैला सकते जी, लेकिन हुण तुसे इत्थे आण के तुसे कुछ नहीं कर सकते जी। कम से कम तुसे कुछ कर नहीं ना सकते जी। इस वीडियो नूं अगे शेयर कर सकते जी ना, कर सकते जी ना, तुहाडे अपने फ्रेंड तुहाडे ग्रुप पे इंस्टाग्राम ते चाड़ो ताकि इंडिया तक वीडियो पहुंचे और लांतिया मुसलमाना को आके माफी मांग। ते इसलिए इस बगैरत नूं वार्निंग दे दी जाती है कि जिन्नी जल्दी होवे साडी मुसलमाना दी बेटी दे उत्ते ने हाथ उठाया ते उठाया किंज, हाथ ना तोड़ के रख दिए। बात तो सही है। नाज़रीन, बुजुर्ग फरमाते हैं कि लोग नाम से नहीं बल्कि अपने काम से पहचाने जाते हैं और ये जिंदा मिसाल आपके सामने है। जब वो अपने घर में, मुस्लिम महिला अपने घर में अपने देवर के सामने में चेहरा नहीं दिखाती है, अपने जेठ भैंसुर के सामने में चेहरा नहीं दिखाती है, तो नीतीश कुमार जी कौन लगे इन लोग के? ना भैंसुर है, ना जेठ है, ना परिवार है, ना समाज है, कुछ नहीं है, तो काहे वो चेहरा देख लेंगे? दोस्तों, ये घटिया किस्म के लोग औरतों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जब तक इस मुआशरे में इस तरह की बहादुर औरतें मौजूद हैं। इसके लिए वो खामोश थी। अगर उसकी जगह मैं होती तो वहाँ पर सीएम हो या मिनिस्टर हो, उसके मुंह में एक थप्पड़ लगा देता। हमारे इज्जत पर हाथ डालेगा, कोई हमारा हिजाब नोचेगा तो हम उसका हाथ तोड़ देंगे। आप सर यहाँ इस बिलो रानी के काम चेक करें, ये भी सुअर के बच्चे के हक में बात कर रही होती है, लेकिन आगे से ये भाई इसको ऐसी बातें सुनाता है जिसको सुनकर ये तो खुद ब खुद खामोश हो जाती है। क्यों नहीं यार, मुख्यमंत्री है ना कि मूर्खमंत्री है। प्रोटोकॉल नाम का चीज होता है। सर का जब आप नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो आपको पता था कि नुसरत परवीन नाम की लड़की मेरे पास आएगी नियुक्ति पत्र लेने के लिए, तो क्यों नहीं आपने प्रोटोकॉल बना दिया कि जो भी लड़कियां आएगी वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन ड्रेस में आएंगी। आप कहीं जाइएगा नियुक्ति पत्र लेने के लिए और नियुक्ति पत्र देने के बाद आपका कोई दुपट्टा खींच दे, क्या हटाओ, तुम पायलट बन गए ना, आज से तुमको दुपट्टा का क्या जरूरत है? आज से तुम डॉक्टर बन गए ना, दुपट्टा काहे रखोगी? इंजीनियर बन गए, डॉक्टर ये दुपट्टा काहे रखोगी? कोई तर्क है इस बात का जो आप हमसे बोल रही हैं कि डिग्री दे रहे हैं तो हम हिजाब खींच देंगे? मुझे अपने घर जाना है। बस हवा निकल गई।